कभी आपको जिंदगी के अंदर कोई अनदेखी चीज के ऊपर भरोसा करने का मौका मिला है? इस जमीन के ऊपर हर एक चीज जो है ना वो सबूत मांगती है कि मैं तब ही आपके ऊपर यकीन और भरोसा करूंगा अगर मुझे कुछ आप प्रूफ देंगे या सबूत देंगे। अगर आपकी उम्मीद और आशा किसी ऐसी चीज के ऊपर है जो अनदेखी है, तो आप जो है ना वो उम्मीद आपकी बहुत मुश्किल होगी। उसको उम्मीद को कंटिन्यूस करना, मुसलसल उम्मीद रखना काफ़ी मुश्किल होगा। इसके लिए खुदावंद ने हमें आयतें दी हैं, पाक कलाम दिया है कि हम उसके ऊपर यकीन और भरोसा कर सके। आज आपको हौसला अफजाई करना चाहता हूँ मैं दूसरा करंथियों के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत हम 16, 17 और 18 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़े खूबसूरत लफ्ज़ जो है ना बयान किए हैं। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़दहा बारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ की हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। अब कैसे जरा एक अनदेखी चीज़ के ऊपर पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा के गुजार सकते हैं। देखी जो चीज़ें हैं ना वो टूट जाएंगी। कोई भी चीज़ आपके पास आज है उसकी एक एक्सपायरी डेट है, और जो अनदेखी उम्मीद आपके पास है मसीह के अंदर वो कभी नहीं टूटेगी। मैं जो ना हेडसन टेलर की स्टोरी पढ़ रहा था और उसके अंदर एक आयत को वो बार बार बयान करता है, और वो है यूसाया की किताब और उसका बाब नंबर यूसाया की किताब एक्चुअली उसका बाब नंबर 26 और उसकी 3 आयत और 4 आयत वो बार बार अपने किताब के अंदर जो है ना वो बयान करता है। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ हेडसन टेलर क्या था। हेडसन टेलर जो है ना वो एक मिशनरी था इंग्लैंड का, और वो चाइना इंग्लैंड के अंदर गया, और ट्रिप के दौरान जो है ना 18th सेंचुरी के अंदर 1800 ईस्वी के अंदर ट्रिप के दौरान जो है ना उसकी बीवी और उसके बच्चों की डेथ हो गई। तो वो ये आयत को बार बार पढ़ता रहा और उसने कहा कि मेरी उम्मीद जो है ना वो खुदा के ऊपर है जो कभी टूटेगा नहीं और कभी वो मुझे छोड़ेगा नहीं और कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ना 26 आयत की 3 और 4 आयत को वो मुसलसल दोहराता है और वो बार बार पढ़ता है। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आपको हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। आज 3 और 4 आयत से लिखा है, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर इत्काद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। इंग्लिश के अंदर ये लिखा है कि You will keep him in a perfect peace whose mind stayed on you because he trusts in you। ये बहुत ही उम्दा और बड़ा ही दिलचस्प जो है ना पाक कलाम का हिस्सा जनाब यूसाया की किताब के अंदर है, क्योंकि यूसाया ने भी ये चीज़ें डील की जो हेडसन टेलर कर रहा है की है और जो मैंने की है और जो आपने की है। आज सबसे बड़ी खुश नसीबी आपके लिए और मेरे लिए ये है कि हम वापस खुदा के पास आएँ और वो अनदेखी चीज़ों के ऊपर यकीन करें, क्योंकि हल्की सी मुसीबत आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर अज़दहा अब्दी जलाल पैदा करती है। बहुत बड़ा जलाल जो है वो पैदा करती है मसीह के अंदर। और अगर आप मसीह के अंदर हैं और सुकूनत पाते हैं और आपके अंदर सुकून भी होगा, अमन भी होगा, सलामती होगी, खुशी भी होगी और रूह के फल आपके अंदर होंगे। तब मुझे इजाज़त दीजिए। आप खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है और मैं फिर आने वाली वीडियो में आपको मिलूंगा। तब तक लिए मैं आपके लिए दुआ गो हूँ मुसलसल, और मैं 1 मिनट लेके अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, जितने भी आंखें इस वीडियो को देखें और जितने कान इस वीडियो को सुने, खुदावंद उन सब पर मैं तेरी सलामती, बरकत और आशीष चाहता हूँ। अगर वो खुदावंद पाक खुदा अनदेखी चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, अगर उनका दिल और दिमाग खुदावंद पाक खुदा टूटा हुआ है, अगर वो परेशानी और दुख के अंदर चल रहे हैं, तो खुदावंद उनके साथ और उन्हें दिलेरी, तमन्नान और कुव्वत दे। तेरे पुरफजल नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। आप दिलेर रहें, मजबूत रहें। खुदा हाफिज़, बाय।